पिता की शर्त ने बेटी के होश उड़ा दिए। पड़ोस में कुछ लोग रहने आए थे। उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वे पहली बार इस जगह पर रहने आए हैं। उन्होंने यह मकान रहने के लिए लिया था। उसमें कुछ लोग साथ में आए थे। माता पिता, उनके बेटे और बेटी भी साथ में थे। उनके साथ उनके चाचा भी रहने आए थे। ये सभी लोग हमारे पड़ोस में ही आए थे। जब नए पड़ोसी आए तो उनका स्वागत करने के लिए कुछ लोग भी आ गए थे। क्योंकि वह पहली बार यहाँ आए थे, पड़ोसी ने कहा कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब तो हम यहाँ पर ही रहेंगे। सभी साथ मिलकर बात करते हैं। वह सभी अंदर चले गए। उनकी आदत बहुत अच्छी लग रही थी। बातों बातों में पता चला कि वह अपनी लड़की की शादी इसी शहर में करेंगे, इसलिए उसके लिए लड़का भी देखना है। सभी ने जब यह बात सुनी तो कहने लगे कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पड़ोसी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। सभी को लग रहा था कि वे अपनी पहचान के यहाँ से शादी करवा देंगे। सभी ने तरह तरह के रिश्ते उन्हें बताए। उसके बाद पड़ोसी ने कहा कि वह सब तो ठीक है, मगर हम कुछ और भी चाहते हैं। सभी ने पूछा कि आपकी कोई शर्त है? लड़की के पापा ने कहा कि ज्यादा कुछ खास नहीं, बस यही चाहते हैं कि लड़के के अंदर यह बात होनी चाहिए, लड़का सुबह शाम पूजा करता हो, वह अच्छा दिखाई दे, वह घर के सभी काम कर सके, वह शरीर से फिट होना चाहिए, अगर मुसीबत पड़े तो वह सभी को एक साथ भगा सके, लड़ने में वह बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर यह सब कुछ उसके पास है तो हमें यह रिश्ता मंजूर होगा। सभी ने पूछा कि ये सब बातें आपको क्यों चाहिए? तभी लड़की के पिता ने कहा कि मुझे ये सब बातें उसके अंदर चाहिए। मान लीजिए कहीं पर मेरी लड़की मुसीबत में है या कोई उसे परेशान कर रहा है तो वह सभी से मुकाबला कर पाए। उसके बाद अगर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई हो तो उस दिन खाना भी नहीं बन पाएगा, इसलिए वह खाना बना पाए। तभी पड़ोसी कहते हैं कि 1 या 2 दिन वह बाहर से खाना खा सकते हैं। पिता ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी बेटी की तबीयत खराब हो सकती है। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। तभी पड़ोसी कहते हैं कि सुबह शाम की पूजा से आप क्या समझते हैं? यह बात आपने क्यों कही थी? लड़की का पिता कहता है कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी लड़की को भजन नहीं आता है, इसलिए अगर यह भी गुण लड़के में हो तो और भी अच्छा होगा। अब शायद उन्हें लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल का काम लग रहा था। सभी सोचने लगे कि अब लड़का हम कैसे खोज पाएंगे। क्योंकि इनकी शर्त भी कुछ अजीब सी लग रही थी। इस तरह तो इनकी लड़की घर पर ही रह सकती है, ऐसा लड़का कहाँ पर मिलेगा? पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा लड़का मिलेगा तो ही ये शादी हो सकती है। शायद ये शर्त कोई पूरा कर पाए, पता नहीं यह कब हो सकता था। लड़की भी इन सभी शर्तों से परेशान थी, क्योंकि वह ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी काम हो जो मुमकिन तो हो, लेकिन यह बात पिताजी को कोई भी नहीं समझा सकता था। लड़की के पिताजी मंदिर में गए। उन्होंने वहां पर किसी अनजान लड़के को भजन करते हुए देखा। उसे देखकर उनके मन में ख्याल आया कि इस लड़के से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सभी गुण होने चाहिए, तभी हम आगे बात कर सकते हैं। वह कुछ देर तक उसी लड़के को देखते रहे, लेकिन बात कैसे की जाए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह उसके पास जाने लगे थे। जब लड़के के पास गए तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें भजन करना बहुत अच्छा लगता है? लड़के ने कहा भजन उसे मन की शांति देते हैं, इसलिए ये सब करना उसे अच्छा लगता है। लड़के के पिता ने पूछा कि क्या तुम खाना भी बना लेते हो? लड़के ने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। उन्हें 2 गुण मिल गए थे, मगर अभी एक बात और बाकी थी। अगर यह अंदर से मजबूत है तो यह रिश्ता हो सकता है, लेकिन यह पूछना ठीक नहीं लग रहा था। कैसे बात को पूछा जाए? तभी कुछ रास्ता भी मिले, मगर कैसे? उस दिन तो कुछ भी नहीं हो पाया था। अगले दिन पिताजी मंदिर गए थे। फिर से उन्हें वह लड़का वहीं पर मिला था, मगर पूछना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन पता तो करना ही होगा, तभी बात आगे चल पाएगी। तभी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। वे किसी को परेशान करते हैं। वह लड़का उनके पास जाता है और कहता है आपको मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए। वह सभी उसे गिरा देते हैं।
लड़की का पिता सोचता है कि वह अगर मजबूत होता तो अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। वह वापस जाने लगते हैं। तभी वह लड़का सभी की पिटाई शुरू कर देता है। यह देखकर लड़की का पिता खुश हो जाता है। वह जो सोचता है वह पूरा हो गया। उन्हें वह लड़का मिल गया था। वह उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बहादुर हो। लड़का कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई परेशान करे। तभी लड़की का पिता कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर सकते हो? मैं ऐसा ही दामाद ढूंढ रहा था। मगर लड़का कहता है कि आपने देर कर दी। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हो गई है। शायद फिर से लड़के की तलाश करनी होगी, फिर से वही कोशिश शुरू करनी होगी। हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जरूरी नहीं है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वह एक के अंदर ही हो, इसलिए सही फैसला लें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।